सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और खबर है जिसको कल भी हम जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पूरी नहीं हैं, लेकिन वो बाहर हैं, उनकी साहबजादी भी बाहर जाना चाहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मामला ये है कि रिपोर्ट्स ही नहीं हैं, जब उनकी आ रही हैं तो फिर उनके लिए क्या अहकाम और क्या चीज़ें सोची जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक कैदी हैं, एक मुजरिम हैं जो बीमार हैं, इलाज के लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने है कि पहले इन्होंने जो रिपोर्टें दी वो रिपोर्टें खुद इनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान ने कहा कि वो मेरे साइन से नहीं थी, अथेंटिक नहीं थी। फिर उसके बाद जो ऑथेंटिक रिपोर्टें दी हैं वो भी इस वक्त मेडिकल बोर्ड पंजाब के अंदर उसको एग्जामिन कर रहा है। उसके ऊपर जो है वो आएगी, उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन आज भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और आपके इस प्रोग्राम में भी मैं बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की बुनियादी तौर पर तबीयत जो है वो इनके अपने जाती मौलज डॉक्टर अदनान के ट्वीट और डॉक्टर अदनान के टीकों ने की है। ये डॉक्टर अदनान के ट्वीट और टीके है ना, उन्होंने सारा काम खराब किया हुआ है। अदरवाइज तो कोई ऐसा काम नजर नहीं आता। अब मरीजों की हड़ताल आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, मैंने भी नहीं सुनी थी कि किसी मरीज ने हड़ताल की हो। हमने डॉक्टरों की हड़ताल सुनी, इंजीनियर्स की हड़ताल सुनी, हमने उस्तादों की, सैनिटरी वर्करों की हड़ताल। पहली दफा पूरी दुनिया के अंदर एक मरीज की हड़ताल सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरी हड़ताल है जब तक जरा मेरी बेटी नहीं आएगी। अब आप मुझे बताएं कि जो बंदा मौतो हयात की कश्मकश में हो और उसका ऑपरेशन ड्यू हो, दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, यतीम हो, बेआसरा हो, फकीर हो, शहंशाह हो, वो अगर मौतो हयात की कश्मकश में होगा, उसका ऑपरेशन ड्यू होगा, वो कहेगा दुनिया जाए भाड़ में, सबसे पहले मेरा ऑपरेशन करो, सबसे पहले मेरी हॉस्पिटैलिटी और लुक आफ्टर करो। लेकिन इन्होंने अगर ये हड़ताल की है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम, कि इनकी तबीयत उस अंदाज। मरियम साहबा को आप इजाजत किसी सूरत में नहीं देंगे फयाज साहब, आपकी हुकूमत जाने की? भाई हम दें या ना दें, ना आइन देता है ना कानून देता है। सही। अगर बेगम सफदर अवान को हम बाहर भेज देते हैं तो फिर जेलों के अंदर ये तो फिर भी बाहर है ना, जेलों दारों खवातीन है कि जिनके बाप, जिनकी वालदाएं, जिनके बच्चे मौतो हयात की कश्मकश में, फिर सारों को जनाब आप जमानत दे के भेज दें। ठीक, बिल्कुल सही है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और कह रहे हैं किसी तरह भी इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि आइन और कानून इजाज़त नहीं देता है। और कहते हैं कि डॉक्टर अदनान की ट्वीट से मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होती है कि जब स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नज़र आती है, और क्रिकेट उससे तो फिर पूरे पाकिस्तानियों के दिल जुड़े हुए हैं। इस वक्त टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश जारी है, लेकिन बांग्लादेश मुश्किलात के शिकार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, बांग्लादेश T20 सीरीज़ और उसके बाद टेस्ट जो असल क्रिकेट होती है उसमें मौजूद है। बहरहाल उतनी मजबूत टीम पाकिस्तान के मुकाबले में वो नहीं है टेस्ट के अंदर। पाकिस्तान की टीम को आप लगता है कि ज़्यादा अच्छा मौका है कि टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत पाएगा आसानी से? देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जो वीक टीम हमें नज़र आ रही है बांग्लादेश की, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखें 17 साल के बाद टेस्ट हो रहा है। लास्ट टाइम जो हुआ था 2003 में हुआ था। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बांग्लादेशी टीम के साथ ड्रॉबैक हुआ है वो ये हुआ कि मुशफ़िक़ुर रहीम जो इनके कैप्टन थे, जो एक्चुअल कैप्टन थे, उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जबकि मोमिनुल हक बिल्कुल यंग स्टार हैं, इतने ज़्यादा वो तजुर्बेकार नहीं हैं। उनकी ना तजुर्बेकारी जो है वो बिल्कुल वाज़े है। उसके साथ साथ मुशर्रफ मुर्तज़ा जो कि इस वक्त T20 और वनडे के कप्तान हैं, वो इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। शाकिबुल हसन जो हैं वो उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो तकरीबन उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो इस वक्त नहीं नज़र आ रहे हैं। तमीम इकबाल के ऊपर जितना भी जिम्मेदारी का बोझ है वो उनके ऊपर था, वो भी सही नहीं चल सके। जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में समटाइम हम देखते हैं कि जब ओपनर्स आउट होते हैं तो आपकी विकेट्स ऑफ एंड ऑन गिरना शुरू हो जाती हैं, आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल बांग्लादेश का भी नज़र आ रहा है कि बांग्लादेशी टीम जो है वो शुरू की विकेटें गंवाने के बाद इस वक्त उस
दहाने पे खड़ी है। मतलब हमें तो लग रहा है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ उनके इतने अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स नहीं हैं, क्योंकि 9 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान की झोली में, जबकि एक टेस्ट जो है वो बांग्लादेश जीता भी नहीं था, बल्कि वो ड्रॉ, आप कहते हैं ड्रॉ हो गया था। तो 7 आउट हो गए हैं, 214 रन हो गए, तो टेस्ट के हिसाब से 214 रन, और वो भी इस वक्त। और वैसे भी पिंडी में कहा जा रहा है कि ये फैसला कुन टेस्ट मैचेस होते हैं हमेशा से नेशनल स्टेडियम पिंडी के अंदर। तो यहाँ अब देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स मजीद क्या करते हैं और फिर पाकिस्तानी बैट्समैन क्या। लेकिन एक चीज़ तो नादरा है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें तो पाकिस्तान का अच्छा ग्राफ, अच्छे पॉइंट्स, अच्छी रेटिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और एक मैच जीतने के 80 पॉइंट्स हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है उसका जो है वो अपर हैंड रहेगा। लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए एक खुशखबरी ये भी है मुदस्सिर, आपको भी पता होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में जो खेला जा रहा है उसमें पहली मरतबा जो है वो बांग्लादेशी टीम जो है वो फाइनल में आ गई है। अब देखना ही होगा आया वो ट्रॉफी उठाती है नहीं। बहरहाल जो इनकी जो मेन टीम है इंटरनेशनल टीम, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि फवाद आलम को जिस तरह से पाकिस्तान नज़रअंदाज कर रहा है, उनको टीम का हिस्सा तो बना दिया जाता है लेकिन उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इसकी क्या गीदड़ सिंगी ये मुझे समझ में नहीं आ रही। 12,000 से ज़ायद रन बनाए हुए हैं। इंतजार का जो है वो बोर्ड लगा रहता है हमेशा से। फवाद के लिए बहुत शुक्रिया। नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। अब सीरीज भी चल रहा है, हम अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर के जरिए इस पर जरूर बात करते रहेंगे अगले आने वाले दिनों में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।